आदर्श विद्या मंदिर बालिका प्राथमिक जालोर, कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 4 मिलकर करें सफाई। जैसा कि पाठ से पता चलता है कि हमें सब मिलकर साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन विद्यालय में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था। तो इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा है। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, घर की सफाई करने में भी मैं आपकी मदद करूँगी, क्योंकि उसे विद्यालय में सफाई देखा था कि सफाई से पूरा विद्यालय चमक उठा था। तो उसने मन में निश्चय कर लिया कि विद्यालय की तरह हमें हमारे घर और आसपास को भी साफ रखना चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। हमें भी इसमें भाग लेना है। वह हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आसपास का परिवेश भी स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे आसपास भी गंदगी इकट्ठी नहीं होनी देनी है। शरीर के साथ साथ हमें हमारा घर, हमारा विद्यालय, हमारे आसपास का परिवेश भी साफ रखना चाहिए। साफ सुथरा घर, देखो इस चित्र में कितना सुंदर लग रहा है। ये विद्यालय भी साफ है तो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकांश समय विद्यालय में जाता है। हमें पार्क की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इस चित्र में ये सफाई कर्मी पार्क को साफ कर रहा था। तो घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, पार्क आदि जगहों को भी साफ रखना चाहिए तथा कचरा कचरे पात्र में डालना चाहिए। इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। बहन गंगा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई और भाभी आने वाले थे। यह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उसके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर के बाहर तो घूंघट निकालते हैं और खुले में शौच कैसे जाए, यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगर को बुलाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनाने के लिए सरकार से सहायता भी दी जा रही है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए तैयार हो गए। तो हमें भी अपने घर में शौचालय बनवाना व उसका इस्तेमाल करना चाहिए। गंगा की भाभी और भाई चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत सारे फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारा घर तो छोटा है। तो भाभी ने समझाया कि घर छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन हमारी आदत में सफाई हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सफाई को हमारी आदत का हिस्सा बनाना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और अगर हम कहीं गांव, शहर आदि जाते हैं तो हमें हमारे देश की छवि को ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता है भैया बहनों, महात्मा गांधी जी के आश्रम में जो भी व्यक्ति जाता है उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता है। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता है तब
पश्चात उसे अन्य कार्य दिए जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आज सारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़क, स्टेशन, बस आदि साफ रहे। हमें भी स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करना